नमस्कार। हिंदी साहित्य के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आइए हम एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे गांव की ओर जहां मिट्टी में खुशबू है मगर हालात में सच्चाई, जहां भावनाएं हैं, संघर्ष है और ज़िंदगी की हर परत को छूती हुई एक कहानी। फणीश्वर नाथ रेणु की एक कालजयी उपन्यास है मैला आंचल। यह सिर्फ एक कथा नहीं है, एक दस्तावेज है उस भारत का जिसे हमने जाना तो है लेकिन समझा कम है। तो आइए चलें इस यात्रा पे, जहाँ हर पंक्ति में हर पात्र जीवित हो उठता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। गांव में यह खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। मिलिट्री ने बहरा चेत्रू को गिरफ्त कर लिया और लेबिलान के कुएं से बाल्टी खोल के ले गए। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो कोई फौजियों का उत्पात हुआ था और ना ही आंदोलन की लहर इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। मोगालाही स्टेशन पे गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठा के ले गए। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई, गोली चल गई। ढोल बाजा में पूरे गांव को घेरकर आग लगा दी गई। एक बच्चा भी बचकर नहीं निकल सका। मुसहरू के ससुर ने अपने आंखों से देखा था। ठीक आग में भुनी हुई मछलियों की तरह लोगों की लाशें महीनों पड़ी रहीं। कौवा भी नहीं खा सकता था। मिलिट्री का पहरा था। मुसहरू के ससुर का भतीजा फरबीस साहब का खानखामा है। वह झूठ बोलेगा? पूरे 4 साल के बाद अब इस गांव की बारी आई है। दुहाई माँ काली, दुहाई बाबा लड़ सिंह, यह सब गुअर टोली के बलिया की बदौलत हो रहा है। बिरंची दास ने हिम्मत से काम लिया। आंगन से निकलकर चारों ओर देखा और मटिक टोला की ओर दौड़ा। मालिक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद भी सुनकर घबरा गए। लोबिन बाल्टी कहाँ से लाया था? जरूर चोरी की बाल्टी होगी। साले अब चोरी करेंगे, अब गांव को बदनाम करेंगे। मालिक टोले से यह खबर राजपूत टोले पहुंची। कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद और ततमा टोली के बिरंची को मिलिट्री के सिपाही पकड़कर ले गए हैं। ठाकुर राम कृपाल सिंह बोले, इस बार तहसीलदार का मजा निकलेगा। जरूर जमींदार का लगान वसूल कर खा गया है। अब बड़े घर की हवा खाएगा बच्चों। यादव टोली के लोगों ने खबर सुनते ही बलिया उर्फ बलदेव को गिरफ्तार कर लिया। भागने ना पाए, रस्सी से बांधो। पहले ही कह रहा था कि एक दिन सारे गांव को बधवाएगा। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और 1 खस्सी लेकर डरते हुए मिलिट्री वालों को डाली देने पहुंचे। बिरंची को साथ ले लिया। बोले, हिसाब लगा कर देख लो, पूरे 50 रुपए का सामान है। यह रुपया 1 हफ्ता के अंदर ही अपने टोले और लोबिन के टोले से वसूल कर जमा कर देना। तुम लोगों के चलते ना। मिलिट्री वाले कोठी के बागीचे में हैं। बागीचे के पास पहुंचकर विश्वनाथ प्रसाद ने जेब से पालिया टोपी निकालकर पहन ली और काली थान की ओर मुंह करके माँ काली को प्रणाम किया। दुहाई माँ काली। बागीचे में पहुंचकर तहसीलदार साहब ने देखा 2 बैलगाड़ियां हैं। बैल घास खा रहे हैं और मिलिट्री वाले ज़मीन पर कंबल बिछाकर बैठे हैं, मूढ़ी फाँक रहे हैं और बहरा चिथरू भी कंबल पर बैठकर मूढ़ी फाँक रहा है। सलाम हुजूर। बिरंची ने सामान सिर से नीचे उतारकर झुककर सलाम किया। सलाम सरकार। बकरा भी मेमिया उठा। अरे यह क्या है? आप कौन हैं? एक मोटे साहब ने पूछा। हुजूर, ताबेदार राजा पारबंगा के तहसीलदार हैं, मीनापुर सर्किल का। ओह, आप तहसीलदार हैं? ठीक बात। हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आदमी हैं। यहाँ पर एक मलेरिया सेंटर बनेगा। ऊपर से हुक्म आया है। यही बगान का ज़मीन है। मार्टिन साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह ज़मीन बहुत पहले दे दिए थे। तहसीलदार साहब फिर एक बार सलाम करके बैठ गए। बिरंची हाथ जोड़े खड़ा रहा। राजपूत टोली के राम कृपाल सिंह जब कोठी के बागीचे में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बागीचे के पश्चिम ज़मीन की पैमाइश हो रही है। कुछ लोग जरीब की कड़ी खींच रहे हैं। टोपा वाले एक साहब तहसीलदार साहब से हंस हंस कर बातचीत कर रहे थे और अंत में यादव टोली के लोग बलदेव के हाथ और कमर में रस्सी बांधकर हो हल्ला मचाते हुए आए। उसकी कमर में बंधी हुई रस्सी सभी पकड़े हुए थे। फिरारी सुराजी को पकड़ने वाले को सरकार बहादुर की ओर से इनाम मिलता है। 1000, 2000, 5000। लेकिन साहब तो देखते ही गुस्सा हो गए।
क्या बात है, इसको क्यों बांध के लाया है? इसने क्या किया है? हुजूर, यह सुराजी बालदेव गोप है। 2 साल जेहल खटकर आया है। इस गांव का नहीं है, चन्नन पट्टी का है। यहाँ मौसी के यहाँ आया है। खद्दड़ पहनता है, जय हिंद बोलता है। तो इसको बांधा है काहे? अरे बलदेव साहब के किरानी ने बलदेव को पहचान लिया। अरे यह तो बलदेव है सर, यह रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम के कार्यकर्ता हैं। बड़ा बहादुर है। यादव के बंधन से मुक्ति पाकर बलदेव ने साहब और किरानी को बारी बारी जय हिंद किया। साहब ने हंसते हुए कहा, आपका गांव में मलेरिया सेंटर खुल रहा है, खूब बड़ा डॉक्टर आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से मकान बनेगा, लेकिन बाकी काम तो आप लोगों की मदद से ही होगा। तहसीलदार साहब ने जमींदार खाते और नक्शे को तवजीज़ करते हुए कहा, हुजूर, ज़मीन 1 एकड़ और 10 डिसमिल है। ठाकुर राम कृपाल सिंह को अब तक साहब का सलाम करने का मौका नहीं मिला था। विश्वनाथ प्रसाद ने बाजी मार ली। जिंदगी में पहली बार सिंह जी को अपनी निरक्षरता पे गलानी हुई। सचमुच विद्या की महिमा बड़ी है, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है, उच्च जाति में जन्म दिया है, इसी के बल पे बहुत बाबू बबुआन, हाकिम हुक्मान, अमला फैला हुआ से हेलमेल हुआ, जान पहचान हुई। मौका पाते ही सलाम करके जोर से बोले, जय हो सरकार की। हुजूर पब्लिक की भलाई के वास्ते इतना दूर से कष्ट उठाकर आया है और हम लोग हुजूर का कोई सेवा नहीं कर सके। गुसाई रहमन कहीन है, धन्य भाग प्रभु दर्शन दिन्हा। हुजूर सेवक का नाम राम कृपाल सिंह, वल्द गरीब नेबाज सिंह, मुतफ़ा जात राजपूत, मोबान गढ़ बुंदेल राजपूताना, हाल मुकाम मेरीगंज। सिंह जी, हमें कोई सेवा नहीं चाहिए। सेवा के वास्ते मलेरिया सेंटर खुल रहा है, इसी में मदद कीजिए सब मिलकर, यही सबसे बड़ा सेवा है। साहब हंसते हुए बोले। यादव टोली के लोग एक एक करके नज़र बचाकर 9-11 हो चुके थे। उन्हें डर था कि बालदेव को बांधकर लाने वालों को साहब चालान करेंगे। साहब ने चलते समय कहा, 7 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मिस्त्री लोग आवेगा। आप लोग बांस, खट, सुतली और दूसरा सरकारी चीज़ का इंतज़ाम कर देगा। तहसीलदार साहब आप हैं, बलदेव प्रसाद तो देश के सेवक ही हैं, और सिंह जी आप लोग मिलकर मदद कर दीजिएगा। सबने हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर स्वीकार किया। साहब दल बदल के साथ चल दिए। खस्सी में मियाँ रहा था। बलदेव गाड़ी के पीछे पीछे गांव के बाहर तक गया। बलदेव ने लौटकर लोगों से कहा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली अफसर बाबू थे, फरफुल्लो बनर्जी, और उनका किरानी जित्तन बाबू पहले कांग्रेस ऑफिस में किरानी थे। इसी के साथ पहला खंड समाप्त होता है। अगले भाग में हम जानेंगे डॉक्टर बाबू को गांव में कैसे स्वीकार किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल से।